हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 12th क्लास के फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए गेस किया गया है। अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसमें से 7 से 8 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हूबहू पूछे जाएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो 5 मिनट का वीडियो है, देख कर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो मैंने गेस किया कि किसी बॉडी पर चार्ज का कारण क्या है। किसी बॉडी पर चार्ज लगता है तो उसका मेन कारण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर मैंने ए नंबर में सही टिक लगा कर रखा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इसे याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा कि जब कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है तो उसका मास क्या होता है। अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है तो उसका मास क्या हो जाता है, तो घट जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। जिसको भी इसका पीडीएफ या फिर इसका फोटो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर कि नेगेटिव चार्ज का प्रवाह होता है। नेगेटिव जो हमारा चार्ज होता है ना, उसका प्रवाह, उसका जो प्रवाह होता है वो लो विभव से हाई विभव की ओर होता है। याद रखना, इसका भी आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, लो विभव से हाई विभव की ओर होता है। ठीक है, और आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, एक कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू ESU में कितना होता है। तो 3 × 10 के पावर 9 होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 3 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है कूलम्ब बल है। देखो कूलम्ब जो होता है ना, कूलम्ब वो आपका सेंट्रल फोर्स भी होता है और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। मतलब कि बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर सी नंबर पर टिक लगाएंगे। बोथ का मतलब हुआ ए और बी दोनों आपके ऑप्शन में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखिए आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका स्पेसिफिक जो चार्ज होता है वो कितना होता है। तो 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम्ब पर केजी लिखा गया। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना, आप लोग कॉपी पर भी लिख सकते हो, एक बार लिख लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, वो 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कितने जूल के बराबर होता है, तो 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होता है। जो हमारा चार्ज होता है उसका मिनिमम वैल्यू, उसका मिनिमम मतलब न्यूनतम मान क्या होगा। तो 1/3 10 के पावर -9, सी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक ESU कितने कूलम्ब के बराबर होता है। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 9 क्वेश्चन करा दिए और भी कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 100% छपेगा आपके बोर्ड परीक्षा में और इसको याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन है, दो सेम नेचर तथा इक्वल चार्ज फाई को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य चार्ज क्यू रखने पर सिस्टम यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सिस्टम जो होता है ना हमारा, वो क्या आ जाता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो Q का मान क्या होगा, तो -5/4 हो जाएगा, -5/4। ये आपका डी नंबर वाला आंसर सही होगा, इसको याद रखना, ये पक्का आएगा क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर चार्ज उत्पन्न करता है। एक स्थिर जो चार्ज होता है ना, स्थिर चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन भी पक्का आएगा आपका E0 का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट SI का मात्रा क्या होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि मेटल का परमिटिविटी क्या होता है। जो मेटल होता है उसका जो परमिटिविटी होता है वो क्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। मेटल यानी कि कोई धातु है और उसका अगर परमिटिविटी आपको बताना है तो बता देना अनंत होता है, अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है 14 नंबर कि किसी इंसुलेटिंग मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। इसे याद रखना है
कितना होता है 5 होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पक्का आएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15 और 16 दोनों क्वेश्चन आ सकता है आपको बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना, क्वेश्चन है 15 में, 2 पॉइंट चार्ज पहले वायु में तथा फिर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में परस्पर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होगा? तो के अनुपात 1 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होगा तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4। ठीक है ना, इसका आंसर याद रखना। ठीक है ना, तो मैंने 16 का क्वेश्चन बताया और मैंने इसमें से गारंटी देता है 6 से 8 प्रश्न लड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गेस किया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाकर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको गेस किए हैं, लिखे हैं, टिक लगाए हैं, ताकि आप लोगों को इसको मैं बता सकूँ। ठीक है ना, तो आप लोगों को और भी मैं वीडियो दूंगा अभी गेस क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी, बाकी सब्जेक्ट का भी। ठीक है ना, तो आप लोगों को बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना आप लोग। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।